ठाकुर जी के चरणों की भक्ति मिलेगी। और इसमें कहा गया है सबसे बड़ी, अगर भगवान के मार्ग पर हो तो महाराज निंदा चुगली करना बंद, अन्यन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। देखो, जब किसी को हम कहते हैं इशारा करके ये आदमी खराब है, तो एक आदमी तो सामने वाले को, एक उंगली सामने वाले को संकेत करती है और 3 उंगलियां खुद को कहती हैं आप देखो आप कैसे। अरे आपने पूरे दुनिया का ठेका लेके रखा है, कौन गलत है कौन अच्छा है देखने का। आप अपना देखो, अपने मुक्ति का उपाय खोजिए महाराज, अपने कल्याण का साधन खोजिए। प्यारे बंधुओं सज्जनों, अन्यन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्या, दूसरे के पापों का चिंतन करना छोड़िए। सबसे बड़ी भक्ति बताया गया है, दूसरे के पाप का चिंतन करना त्यागिए। इससे बड़ी और कोई भक्ति नहीं है। बोले यदि दूसरे, देखिए कोई पापी है, उसके पाप का आप बार बार चिंतन करते हो तो महाराज उसका पाप तो दूर हो जाता है, लेकिन उसके पाप का फल आपको लगता है। बोले कैसे? बोले महाराज एक बार की बात, बोले एक बार की घटना कि कोई चील आसमान से एक सर्प को अपने पंजे में दबा कर ले जा रही थी। तो महाराज वह सर्प ने अपने बचाव के लिए कुछ जहर चील पर छोड़ा, और महाराज जिस जगह पर छोड़ा था उसी जगह पर एक राजा 1000 ब्राह्मणों के लिए भोजन प्रसादी तैयार करवा रहा था। प्यारे बंधुओं सज्जनों, आज जिस खीर बन रही थी जिस पतीले में, वह सर्प का विष उसी पतीले पर गिरा और महाराज उन्होंने, संतों ने, ब्राह्मणों ने भोजन किया और सब मर गए। महाराज 1000 साधु संतों ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है। प्यारे बंधुओं सज्जनों, जब मृत्यु को प्राप्त हुए 1000 ब्राह्मण, आज यमराज की डायरी में पाप खुला कि यह पाप किसको दिया जाए। बोले यह पाप क्या? बोले महाराज यह पाप क्या चील को दिया जाए जो अपने आहार को ले जा रही थी? बोले नहीं, आहार के लिए जीवस्य भोजनम, अपने भोजन के लिए तो दुनिया भटक रही है महाराज, दुनिया भ्रमण कर रही है भोजन के लिए। बंधुओं सज्जनों प्यारे भक्तों, बोले तो फिर सांप को लगे, सर्प को लगे या पाप? बोले सर्प ने तो अपनी रक्षा के लिए विष छोड़ा था, और हर इंसान कुछ न कुछ अपने हाथ पांव, अपनी रक्षा के लिए हाथ पांव तो चलाता ही है। बोले तो जिस राजा ने भंडारा करवाया उसको पाप लगे? बोले राजा को तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। बोले तो किसको पाप लगे? क्या हलवाई को पाप लगे जिसने भंडारा बनाया? बोले उसको भी तो बेचारे को पता ही नहीं था, उसको पाप कैसे लगे? और कहते हैं जाने के जान अनजाने के भगवान, पता ही नहीं तो पाप कैसा? महाराज डायरी में केस भटकता रहा, किसको पे 1000 ब्रह्म हत्या किसको लगे। महाराज ढूंढते रहे, कोई इस केस का रिजल्ट नहीं निकला। अंत में एक दिन उसी राजा ने 100 ब्राह्मणों को भोजन पर निमंत्रण दिया और आज पुनः भंडारा बनवाया है। साधु संत आए और पूछते हैं, अरे इस राजा का महल कौन सा है, हमारा निमंत्रण किया है? उसी राज्य की स्त्री ने इशारा किया, अरे ये जो दिख रहा है सामने महल, वो उसी राजा का है। लेकिन ध्यान देना, ये राजा क्या करता है, खीर बनवाता है, लेकिन खीर में जहर मिलाकर पंडितों को खिलाकर मार देता है। और जोर जोर से हंसने लगी। राजा के पाप का चर्चा किया और इसको आनंद आया। चित्रगुप्त जी ने कहा, नोट करो, पाप करने के बाद राजा को आनंद नहीं आया। महाराज राजा को आनंद नहीं आया,
हलवाई को आनंद नहीं आया, चील को आनंद नहीं आया, सर्प को आनंद नहीं आया, यह महिला को आनंद आ रहा है। ये पाप का फल इसी महिला को दे दिया। कहने का फल महाराज, कहने का भाव कि आप पाप करते हो उसका फल तो लगेगा, लेकिन दूसरों के दोष और गुण, दूसरों के पाप और पुण्य की चर्चा करोगे, पुण्य की चर्चा करोगे पुण्य मिलेगा, पाप की चर्चा करोगे पाप मिलेगा। गोकर्ण जी ने अपने पिता जी को यही समझाया। पिताजी अन्यन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, अरे पिताजी दूसरे का दोष और गुण देखना बंद करिए, आपको ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। बोले दूसरों का दोष और गुण देखना बंद करिए, आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। आज महाराज गोकर्ण जी का ज्ञान जब संत जी समझा रहे थे तब फीका लग रहा था, लेकिन आज जब बेटे से दुखी हुए तो आज वही गोकर्ण जी के एक एक शब्द बहुत अच्छे लगे। आज महाराज आत्मदेव जी ने सब कुछ त्याग दिया और त्याग करके महाराज चित्रकूट आए हैं और दशम स्कंध का पाठ करते हुए भगवत तत्व की प्राप्ति करी। बोले भगवान की प्राप्ति की है। यहाँ जब पिताजी कहे अब माताजी का नंबर मैया क्या रखी है गाड़ कर निकाल, मैया कहती है बेटा तूने सब लुटा दिया, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। मारता है पीटता है। देखो एक त्रेता युग में श्रवण कुमार हुए थे जो अपने माता पिता को कंधे पर बैठाकर पूरे तीर्थ कराए थे, और एक आज के नालायक बेटे हैं जो अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए छोड़ो वृद्धाश्रम में भेजा था। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है आजकल का जमाना। बोले जब माताएं नौकरी चाकरी वाली रहती हैं, जब बेटा होता है तो नौकरानी के हाथ में पटक दिया बेटे को। तो फिर बेटा जब बड़ा हुआ तो बोले नौकरानी से मेरी सेवा कराई है, तुम भी नौकर के भरोसे हो जाओ, है ना। प्यारे बंधुओं सज्जनों, एक श्रवण कुमार हुए थे जो माता पिता की सेवा करके अपना नाम पूरे जगत में विख्यात किया। दुनिया में जिसके ऊपर जिसके माता पिता प्रसन्न नहीं होते महाराज, उसके ऊपर कोई प्रभु परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। प्यारे बंधुओं सज्जनों, कुछ करो ना करो माता पिता की सेवा कर लेना चाहिए। आज धुंधकारी गोकर्ण जी का नंबर आया, गोकर्ण जी भाग गए महाराज की विद्या अध्ययन करने जा रहा हूँ काशी। आज काशी में गोकर्ण जी, यहाँ पर धुंधकारी अकेला अनेक प्रकार के कुसंगों में आकर महाराज गणिकाओं को रखता है, चोरी डकैती डालता है। एक दिन बहुत सा धन चुरा कर लाया, सोचा महाराज बहुत सारा धन लेकर आया है। गणिकाओं ने सोचा ये पकड़ा जाएगा, इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगी, इसको क्यों ना आज मारकर महाराज गोविंदाय नमो नमः कर दिया जाए। आज उन गणिकाओं ने धुंधकारी को मदिरा पान कराया है, और मदिरा पान कराकर महाराज खाट से बांध दिया और महाराज को जलते अंगारे के साथ मारती है। यह पापी है, और जो पापी होता है उसके प्राण बहुत लेट छूटते हैं। आज धुंधकारी के प्राण निकलते हैं, बड़ा तड़पता है। अंते आज महाराज घुट घुट कर मृत्यु को प्राप्त किया है, प्रेत बना है। और एक दिन गोकर्ण जी महाराज आए, उसी घर में थोड़ी सी जगह साफ किए और रात्रि विश्राम किए। प्रेत महाराज अनेक विशेष स्वरूपों में आकर महाराज कभी भैंस का स्वरूप लेकर आता है, चिकारता है। गोकर्ण जी महाराज ने गायत्री मंत्र का सिंचन किया। बोल कौन है? आज प्रेत को वाक शक्ति आ गई और प्रेत कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तिनामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नासितं मया।
अरे भैया, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, मेरे बुरे कर्म होकर मैं इस योनि को प्राप्त किया हूँ, मेरी मुक्ति का उपाय करिए। गोकर्ण जी ने कहा रात्रिकालीन विश्राम लीजिए, प्रातः काल आपकी मुक्ति का उपाय खोजूंगा। आज महाराज गोकर्ण जी महाराज ने ध्यान लगाया है और ध्यान लगाकर बंधुओं आज सुंदर ध्यान लगाया है और ध्यान लगाकर सूर्य को जल दिया, सूर्य की गति रोक दी। अरे मेरे भाई के मुक्ति का कोई साधन बताइए। सूर्य देव सूर्य नारायण भगवान ने कहा भागवत की कथा सुनाओ। आज महाराज गोकर्ण जी ने अपने भ्राता धुंधकारी के निमित्त सभी ग्रामवासियों को माध्यम बनाकर भागवत की कथा रखी है। प्यारे बंधुओं सज्जनों, धुंधकारी का प्रेत स्वरूप है, इस कारण वह बैठ नहीं पाता। 7 ग्रंथि का जो बांस लगाया गया है महाराज, उस पर बैठा है। ये 7 ग्रंथियां क्या है? बोले मानव के अविद्या, अविवेक, ये लोभ मोह द्वेष इत्यादि के ये 7 ग्रंथियां हैं, जिनकी मुक्ति सिर्फ भागवत कथा में आकर ही होती है। अगर जीवन की 7 अविद्याओं से, ग्रंथियों से छुटकारा चाहते हो तो महाराज भगवान की कथा में आओ। आपकी अपने आप उन ग्रंथियों का निवारण हो जाएगा और ठाकुर जी से आपके मिलन की एक बात और बढ़ जाएगी। आज सुंदर महाराज गोकर्ण जी ने दिव्य भागवत का उपदेश किया है और महाराज भागवत की कथा प्रथम दिन विश्राम की ओर थी, प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ। ऐसे 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ है। जब सप्तम दिवस भागवत कथा विराम की ओर थी, जैसे भागवत जी का अनुक्रमणिका इत्यादि कही गई महाराज, वह धुंधकारी दिव्य रूप में आकर सभा के मध्य में प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, पीतवासो घनश्यामः मुकुटि कुंडलान्वितः। सुंदर मोर मुकुट बांध कर महाराज आज धुंधकारी जो प्रेत था वो भागवत की कथा सुनकर महाराज दिव्य रूप धरो जाता, दिव्यता को प्राप्त किया है। गले में कंठी तुलसी माला मोर मुकुट, देखो जो भगवान की कथा सुनता है भगवान के तुल्य हो जाता है। आज पूछा गया तुम कौन हो? बोले मैं धुंधकारी और इस भागवत की कथा सुनकर मेरा यह स्वरूप बना है। बोले जो मैं प्रेत रूप में था आज कथा सुनकर मैं कृष्ण स्वरूप में पहुंच गया। आज की कथा रूप और स्वरूप से शुरू थी। बोले महाराज कथा सुनने से जो जिस रूप में होता है, काम रूप में होता है, कृष्ण रूप में पहुंच जाता है। आज धुंधकारी कृष्ण की कथा सुनकर जो प्रेत रूप में था आज वह कृष्ण रूप में परिणित हो गया है। बड़ी सुंदर आज धुंधकारी कहता है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोले वह भागवत की कथा धन्य है जो जिंदा में कल्याण करती है। यदि कोई मर जाए महाराज उसके निमित्त भागवत की कथा हो उसका भी कल्याण होता है। बोले भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं शाम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है।
अजामिल और गणिका ने ऐसी करी कमाई। भक्ति अजामिल और गणिका ने ऐसी करी कमाई। निजी कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। निजी कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से प्रगटे तू प्रगटा के देख ले। पत्थर से प्रगटे तू प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। इसमें नाम यति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं शाम कोई बुला के देख ले। कृष्ण नाम यति मीठा है। कृष्ण नाम यति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं शाम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं शाम कोई बुला के देख ले। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोले यह भागवत की कथा भगवान को मिलाने वाली है महाराज। बोले जो मानव का तन पाकर आजन्म मात्रामप्येन सठेन किंचित चितम विधाय सुख शास्त्र कथान प्रीता। चांडालवच्च खर्दवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जो महाराज मानव का तन पाकर भगवान की कथा नहीं सुनता उसका जीवन व्यर्थ है। उसने तो जन्म महाराज जैसे बुदबुदाइव तोयसु मस्काइव जंतुषु। जैसे जो जल का बुदबुदा होता है वह फूटने के लिए जन्म लेता है और ये मच्छर मक्खी कीट जन्म लेते हैं मरने के लिए। बोले उस मानव का जीवन तो ऐसा ही। कुछ करो ना करो महाराज, यदि मानव का तन मिला है एक बार परीक्षित बनकर भागवत की कथा तो सुननी ही चाहिए। वैसे हर बेटे का धर्म है कि अपने माता पिता को भागवत की कथा सुनाए। कोई भी बेटा है वह महाराज बेटा कभी अपने मातृ पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता, लेकिन अपने पिता को महाराज भागवत की कथा परीक्षित बनकर श्रवण जरूर करानी चाहिए। और जो भगवान की कथा नहीं सुना है उसका जीवन तो अपनी जननी को कष्ट देने के लिए हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। गोकर्ण जी महाराज एक प्रश्न पूछते हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनेतानि विमानानि नातेषां युगपत् कुतः। अरे यहाँ पर मेरे बहुत निर्मल श्रोता थे, लेकिन एक ही विमान क्यों आया और सबके लिए क्यों नहीं आया? बोले महाराज श्रवणस्य विभेदेन फलम भेदोत्र संसितः। जैसा जिसने कर्म किया वैसा फल पाया, जिसने जैसा मन लगाकर कथा सुनी। देखो सुनना ही भगवान की प्राप्ति के लिए कथा सुनना नहीं, कथा श्रवण करके मनन और चिंतन आवश्यक है।
अच्छा दवाई तो दे दी और ये बताया नहीं कि 3 टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है, 1 टाइम लेना है, मन से ले लो। अरे यह भागवत कथा की औषधि है। यह प्रभाव कब देती है? जब मनन और चिंतन किया जाए। बोले धुंधकारी बांस में बैठकर दिन में कथा सुनता था, रात में उसी कथा का मनन चिंतन करता था। इसलिए महाराज इसको भगवत तत्व की प्राप्ति हुई, इसके लिए विमान आया। देखो भागवत जी में लिखा है, अदृढ़ं हतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंतो व्यागचित्रो हतो जपः। महाराज जिसका ज्ञान कच्चा है वह नष्ट है। जिसका महाराज जिसने प्रमाद के साथ आलस्य के साथ सुना उसका भी सुनना व्यर्थ है। और जिसको मंत्र पर विश्वास नहीं है, महाराज जो मंत्र पर संदिग्धता है वह मंत्र फल नहीं करता। और जिसका कोई जप कर रहा है